हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए इन क्वेश्चनों को विद आंसर मैं आपको बताऊंगा। इनके आंसर भी मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं। जो आपके रिड्यूस सिलेबस में होगा उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। पहली बात तो रिड्यूस सिलेबस का इसमें कोई टॉपिक है नहीं। फिर भी अगर कोई बाई मिस्टेक टाइप कर दिया हो मैंने कोई क्वेश्चन, तो उसके लिए आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, मैं बता दूंगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो प्लीज़ ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये वीडियो पूरा मैंने इंग्लिश में ही क्रिएट किया है आंसर के साथ। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, उनके लिए भी कल परसों से वीडियो मैंने आपसे बोला है 10 तारीख के बाद से आपके लिए आंसर के साथ ही वीडियो डलेगा। तो कोशिश पूरी हम यही कर रहे हैं कि आपको आंसर के साथ ही वीडियो प्रोवाइड करवाएं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे, लिखा है यहाँ पे साफ साफ 2024-25 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जगह पेपर में आपसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पूछ सकता है और आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी पूछ सकता है। किसी भी तरीके की रिएक्शन आपसे पूछ सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है। तो आपसे यहाँ डिकम्पोजिशन के बारे में पूछा है। डिकम्पोजिशन का मतलब आपको पता ही है, जब कोई एक सब्सटेंस कई सारे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, दो या दो से ज़्यादा में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ऐसी रिएक्शन को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले रखा है मैंने 2FeSO4 गिव्स में आपको Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में आएगा, प्लस SO2 गैसियस फॉर्म में और SO3 भी आपका क्या आएगा, गैसियस फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आगे देखिएगा, मेंशन 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? देखो, जो आप बेकिंग सोडा है उसको आप फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं। सोडा एसिड इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसको आप फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करेंगे एंड न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को जो हमारे स्टमक में होता है एंड प्रोवाइड रिलीफ, जिससे हमारे पेट में क्या होता है, रिलीफ मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा, व्हाट इज मीन्ड बाय डक्टिलिटी ऑफ मेटल। डक्टिलिटी आपका क्या होता है, जब आप किसी मेटल को किसी थिन वायर में क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, बना देंगे, यानी कि जैसे पीट के किसी में वायर में पतली पतली एक वायर आप बना देंगे, दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, राइट द केमिकल नेम ऑफ CH4 एंड C2H4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। देखिएगा, मीथेन और इसका नाम क्या होगा, इथेन हो जाएगा। ठीक है, इथीन, सॉरी इथेन नहीं, इथीन हो जाएगा यहाँ पे ना, इथीन। C2H4 है, H6 होता तो आपका इथेन होता। नेक्स्ट देखेंगे, राइट द लेंस फॉर्मूला एंड सॉरी ऑल्सो गिव द मीनिंग ऑफ द सिंबल यूज। देखिए, लेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, जिसमें f आपको पता है क्या होता है, फोकल लेंथ होती है, u आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा एंड v आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। q इक्वल टू आपको n ही होता है, तो n इक्वल टू q/e हो जाएगा। डायरेक्ट जब आप इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁸ आ जाएगा, 18 आएगा, सॉरी। यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज मीन्ड बाय द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कह रहा है कि एक नॉर्मल पर्सन का लीस्ट डिस्टेंस जो है देखने का विजन, वो क्या है, उसका मतलब क्या है, इसको देखिए। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस। यानी कह रहा है बिना आंखों को आप स्ट्रेन करें, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप देख ले रहे हैं, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दिखाता है। इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट ऑफ आई, यानी आप क्या कह सकते हो, इसको मायोपिया कह सकते हो। ठीक है, आप देखेंगे, कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कॉनकेव लेंस की पावर क्या होगी अगर उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में दिया है, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, P इक्वल टू 1/f होता है मीटर में। ठीक है, अगर आपको यहीं पे अगर ये सेंटीमीटर में दे दिया जाए तो आप 100/f कर देते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा -5 डायोप्टर। आगे की तरफ चलते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH होगा आपका। ठीक है, द pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज, यानी जो pH का वैल्यू होगा वो 7 से क्या होगा, कम होगा, यानी 7 जो है क्या होगा, pH वैल्यू से ज़्यादा होगा, यानी जो जितने वैल्यू होंगे 7 से सब छोटे आएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। तो इस 7 ग्रेटर देन pH का मीन्स यही है कि 7 से छोटा pH होगा, तो वो सब क्या होंगे, एसिडिक होंगे।
यानी pH का वैल्यू 7 से छोटा होगा। विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, क्या होता है, एम्पियर होगा, क्या होगा, एम्पियर। पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज 2 डायोप्टर, फोकल लेंथ क्या होगी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड ऑन रूम टेम्परेचर, तो आपका क्या होता है, मरकरी, ठीक है। आगे देखिएगा ऐसा कौन सा मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होगा, तो आपका मरकरी होगा, ठीक है। हाउ कैन बी हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आप। राइट फॉर्मूला एंड 2 यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, Na2CO3 उसका फॉर्मूला होता है। इसका पहला यूज है कि कपड़ों को साफ करने में यानी क्लीनिंग क्लोथ, एंड यूज रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखेंगे आप Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स में Al2O3 प्लस 2Fe, ये कैसी रिएक्शन है, आपकी रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक पर्सन है नॉट एबल टू रीड एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, ही इज सफरिंग फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हाइपरमेट्रोपिया से होगा, ठीक है। वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं देख पा रहा है तो हाइपरमेट्रोपी से। टू सॉल्यूशन ए एंड बी हैव pH 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द टू विल बी बेसिक सॉल्यूशन, ए इज एसिडिक एंड बी इज बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 19 क्वेश्चन जिनको मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया आपसे। इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर आप जरूर कर दीजिए, विद आंसर हैं ये, आराम से इनके आंसर आप लिख सकते हैं कॉपी में, इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिखना है। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।